ओके, तो हेलो स्टूडेंट, ये कोई आज जो डिस्कस करने वाले हैं हम वो यहाँ पर समग्र मांग से रिलेटेड सारे फॉर्मूले एक जगह डिस्कस करने वाले हैं और ये भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इनको अप्लाई किया जाता है और ये फॉर्मूले किस तरह से बनते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम समग्र मांग के अंदर पढ़ रहे थे ADAS। तो आपको बता दूं, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको जो AD है, समग्र मांग चैप्टर है, उसमें हम क्या करते हैं, हम समग्र मांग को क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स होता है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूले के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये उसका पार्ट नहीं है, लेकिन आप अगर जोड़ना चाहे, लमसम करना चाहे उस चैप्टर का, तो उसका पार्ट आप मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में हमें इतना पढ़ना है कि सी प्लस आई ही सेक्टर होता है। ये चीजें तो होती तो है एडी के अंदर, लेकिन इसे हम कब डिस्कस करेंगे, इसे हम अगले साल कॉलेज में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक होता है एएस, एएस का मतलब होता है सी प्लस एस, ये ध्यान रखना, और इसी को हम वाई भी बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई थी, वाई का मतलब यहाँ पर क्या होता है, आय होता है, याद रखिएगा। एस का मतलब यहाँ पर बचत होता है, ये भी आपको याद रखने वाली बात है। और सी का मतलब यहाँ पर उपभोग होता है, वो भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और y इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है c प्लस एस। ध्यान रखना, अगर कहीं पे i की जरूरत पड़ जाए तो i का मतलब होता है यहाँ पर निवेश। ध्यान रखना, i का जो सिंबल है, क्योंकि वो निवेश के पास है, इसलिए i को किससे डिनोट करता है, y से। क्योंकि i को वैसे तो इंग्लिश में इनकम कहते हैं, लेकिन हम डिनोट नहीं कर सकते क्योंकि वो सिंबल किसके पास है, निवेश के पास है। तो आपको एक फॉर्मूला तो याद रखना है कि y इक्वल टू सी प्लस एस होता है। तो अगर कभी आपको c निकालना पड़ जाए तो y माइनस क्या करेंगे, s करेंगे, और अगर s निकालना पड़ जाए तो y माइनस c करेंगे। अब इसी फॉर्मूले के बेस पे अगर मैं आपसे बोलूं एग्जांपल के लिए कि अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू 500 है और s इज इक्वल टू 300 है, तो क्या आप मुझे c बता सकते हैं कितना होगा। तो यस, हमें पता है y इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी, y इज इक्वल टू होता है c प्लस एस, क्योंकि हमें c निकालना है तो c का फॉर्मूला बनेगा y माइनस एस, ठीक है। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा c, सॉरी, y तो निकालना ही है हमारे को, y की वैल्यू पुट कर देंगे डायरेक्ट यहाँ पे। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 500, और s की वैल्यू वो है 300। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी आ गई, 200। याद रखिएगा, इन दोनों फॉर्मूलों को यूज करके आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके अलावा दो चीज और याद रखिएगा, हमने एक चीज पढ़ी थी, उपभोग फलन की इक्वेशन। याद रखिएगा, ये जब हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहां पर इसका यूज होगा। उपभोग फलन को डिनोट किया जाता है सी से, और सी बार प्लस बी वाई होता है, जहां पर सी बार का मतलब होता है स्वायत्त भोग। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ध्यान रखना, अगला चैप्टर करने से पहले आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, अदरवाइज अगला चैप्टर आपको समझ नहीं आएगा। बी का मतलब होता है एमपीसी, और वाई का मतलब तो मैंने बता दिया आय होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं लाइन खींच के बोलूं बचत फलन का इक्वेशन क्या होगा, बचत फलन, तो वो भी आप नोट कर लीजिएगा। बचत फलन का मतलब होता है एस इज इक्वल टू माइनस सी प्लस 1 माइनस बी वाई, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि जब सेविंग माइनस में होगी वो तभी होती है जब हमारे उपभोग माइनस में होता है, तो आप ये लिख सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो एस, और स्टार्टिंग में ध्यान रखना माइनस में होगा, प्लस 1 माइनस बी वाई। ये जो इक्वेशन होती है वो उपभोग फलन की है, और ये जो है वो बचत फलन की है। यहाँ पर सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर एस का मतलब जो है वो है क्या, बचत कहलाएगा। इसके अलावा इसके न्यूमेरिकल जो आएंगे वो हमारे नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, संतुलन वाले में। मैंने आपको एक और चीज बताई थी, एपीसी का फॉर्मूला बताया था, जिसका फॉर्मूला था सी बाय वाई। लेकिन अगर आप एमपीसी निकालना चाहते हैं तो फॉर्मूला बताया था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, जहां पर डेल्टा सी का मतलब है C1 माइनस सी, नए सी में से पुराने वाले सी को लेस कर दो, और डेल्टा वाई का मतलब है Y1, डेल्टा वाई का मतलब है Y1 माइनस वाई। ऐसे ही ए पी सी की जगह आ जाएगा एस, औसत प्रोपेंसिटी टू सेव, औसत भोग प्रवृत्ति की जगह औसत बचत प्रवृत्ति। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होगा एस बाय वाई, और ए की जगह एम, एम पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। ये चीज हो गई। तो
यहाँ पर डेल्टा एस का फॉर्मूला वही हो जाएगा S1 माइनस एस, कुछ इस तरह से ये काम करेगा। ठीक है, तो ये एपीसी एमपीसी का फॉर्मूला हो गया, ये एपीएस और एमपीएस का फॉर्मूला हो गया। इस तरह से इनको आपको क्या करने हैं, अप्लाई करने हैं। और इनमें अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है आपको पता होना चाहिए, क्या शायद मैंने वहां नहीं बताया, एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। अब अगर मान लो वैसे तो प्रूफ करने को नहीं आता, लेकिन अगर प्रूफ करने को आ जाए कि ऐसा कैसे होता है तो आपको बताएंगे, जस्ट बिकॉज क्योंकि एपीसी की वैल्यू होती है सी बाय वाई और इसकी होती है एस बाय वाई। तो अगर y कॉमन ले लूं तो हो जाएगा c प्लस एस, सी प्लस एस जो होता है वो y होता है और y से y कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 1। एक फॉर्मूला आप ये याद रखिएगा। तो अगर आपको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैं बोलूं कि APC की वैल्यू कितनी है 0.25 है, तो APS कितना होगा एग्जांपल के लिए, तो 0.75 होगा, जस्ट बिकॉज एक में से मैं जब ये लेस कर दूंगा तो इतना ही आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूले में आप APC की वैल्यू पुट कर देना। और एक और फॉर्मूला होता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। तो अगर ये डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y है और ये डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y है, ठीक है, तो डेल्टा Y क्या हो जाएगा, कॉमन डेल्टा C प्लस डेल्टा S, ऊपर आएगा कितना डेल्टा Y अपॉन डेल्टा Y, कट करके कितना आ जाएगा 1। तो ये इस तरह से भी काम कर सकता है। तो दो चीजें हैं, एक काम करने का तरीका ये है, एक फॉर्मूला याद रखने का, एक फॉर्मूला याद ये रखिए। अगर इतने फॉर्मूले अगर आपको आ गए हैं तो मुझे कमेंट करके डन कर दो, मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगा जिसके अंदर हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, हमारा आय तथा रोजगार का संतुलन। तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।